बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे कार्यक्रम का आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और रहे भी क्यों ना, कृषि से जुड़ी हर एक नई जानकारी हम जो आपके लिए लाते हैं, तो फिर देरी किस बात की। चलिए कार्यक्रम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अधिक उपज के लिए कराएं मिट्टी जांच, रबी फसलों को पाला से बचाने के लिए करें सिंचाई, पालक साग की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक उपज लेने के लिए किसानों से अपने खेतों की मिट्टी जांच करवाने की अपील की है। मिट्टी के नमूने की जांच की सुविधा जिला कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। जांच में आए परिणाम के आधार पर मिट्टी का उपचार और उर्वरक प्रबंधन किया जा सकता है। किसान भाई रबी फसलों को पाला से बचाने के लिए खेतों में हल्की सिंचाई करें और खेत के आसपास धुआं करें। गंधक का छिड़काव कर भी फसल को पाला से बचाया जा सकता है। किसान भाई, यदि आप अगाध लतेदार सब्जी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो टर्नल या ट्रे में बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद फरवरी महीने में तापमान सामान्य होने पर पौधों की रोपाई करें। इससे उत्पादन बेहतर होगा और अधिक आमदनी होगी। गर्म लत्तीदार सब्जी का लगाने का समय तो फरवरी है, लेकिन अगर फसल को आप आगात करना चाहते हैं तो आप जो है टनल में लगा के बुआई करके जो लगाने का समय होगा दिसंबर के मध्य में, और चाहे तो आप जो है ट्रे में लगाना चाहते हैं तो ट्रे में जो है जनवरी के मध्य में आप लगा के जब सामान्य तापमान हो जाए तो फरवरी में आपको बीज बुआई सीधे मतलब पौध रोपाई खेत में कर सकते हैं। पालक साग की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन देसी, पूसा माधवी लगाएं। पालक साग की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के पहले गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 90 किलोग्राम, स्फूर 45 किलोग्राम और पोटाश 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। सिंचाई सप्ताह में एक बार करें और छोटी छोटी क्यारी बनाकर पंक्तियों में बुआई करें। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो बुआई या रोपाई से एक सप्ताह पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें। इससे लत्तेदार सब्जी फसल कीटों के प्रकोप से मुक्त रहती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 20 सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जाना मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज के बारे में। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विराम के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है।
इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है।